अब करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों के, जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर किया मानक महोत्सव कार्यक्रम भव्य रूप में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। भारतीय मानक ब्यूरो ने विश्व मानक दिवस पर मनाया मानक महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मनीष शुक्ला, बीजेपी के स्टेट प्रवक्ता, वहीं सुधीर बिश्नोई, प्रमुख वरिष्ठ निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा कार्यालय ने बताया कि मानक महोत्सव का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी के तहत मानकों के प्रचार की जागरूकता बढ़ाना था, ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से देश की प्रगति सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम में तकनीकी सत्र का संचालन AK बेहरा सेवानिवृत्त वैज्ञानिक BIS द्वारा किया गया, जिसमें वक्ताओं ने ZA मोहम्मद, PTA करम इंडस्ट्रीज, कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, CMD ई पावर लिमिटेड द्वारा किया गया। ये डालते एक गुप्ता चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर नजर में उन्होंने जाना कि आखिरकार विश्व मानक दिवस में क्या है खास। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम हयात में, जहां पर मानक महोत्सव का आयोजन हुआ है और 14 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है मानक महोत्सव के लिए। और इसमें बैठक में बहुत विशेष तरह से बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमारे लिए बहुत कारगर होंगी। सर, इस महोत्सव को या इस बैठक को किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत यूज़फुल है, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। SDG 17 जो है ये पार्टनरशिप का फॉर SDG गोल्स है, तो इसमें जितनी पॉइंट्स रेज हुए हैं 16 गोल में, उसको एक तरह से कनेक्ट करने के लिए SDG 17 है। तो इस साल का थीम जो उन्होंने रखा बहुत अच्छा रखा कि भी हर एक इंडिविजुअली कोई पॉवर्टी, कोई हेल्थ इशू, कोई उसके लिए लगा हुआ है, क्लाइमेट चेंज, तो इसको ओवरव्यू करके सबको कनेक्ट कीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, तभी ओवरऑल सारे गोल्स अगर हमारे पूरे होंगे तभी जाके देश के विकास और ग्लोबली पूरे विश्व का विकास हो सकता है। किस तरह देखते हैं आज की बैठक को, और जो मौजूद थे जिन्होंने सुना, बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, क्या कहना चाहिए? मैं अपने इंडस्ट्री के भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये SDG गोल्स है वो बहुत सिंपल है, खाली ये यूज़ होते हैं गरीबी हटाने के लिए, एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए, एंड टू मेक आवर प्लेनेट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है BIS स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करके हमारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और हमें ये सारे 16 SDG गोल्स है उस पर हमें काम करते हुए अपनी और अपने वर्कर्स की लाइफ को बेहतर बनाना, यही हमारा गोल होना चाहिए। 14 अक्टूबर ही नहीं, मुझे लगता है इसके लिए और बैठक है और भी चीज़ों को, क्योंकि हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए हमारा विश्व, तो इसको देखते हुए और बैठक होनी चाहिए, ऐसे और भी मुद्दे होने चाहिए और भी डेट ऐसे होने हम बैठ के बात कर सकें। फॉर श्योर जो SDG 17 है वो बात करता है पार्टनरशिप की, कोलैबोरेशन की। इस तरीके की बैठक में यही पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन इम्प्रूव होता है, तो मेरे ख्याल से ऐसी बैठक बहुत सारी होनी चाहिए। आप क्या अपील करते हो सर, जो आपको जनता देख रही हो उनसे? मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और अपने प्रोडक्ट को बेहतर और अच्छा बनाएं। उसी से हमारी ग्रोथ होगी, इसी से हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे और डोमेस्टिक मार्केट में खपत ज़्यादा होगी, इंपोर्ट कम होंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। GST का जो घटी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता तो खुश है, लेकिन क्या व्यापारी भी थोड़ा खुश है या इस वजह से आहत? ऑफ कोर्स GST में को कम होने से व्यापारी खुश इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर जो GST का लोड है वो कम हो गया। GST इनडायरेक्ट टैक्स है, व्यापारी को GST भरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी टैक्स वो पे करते हैं गवर्नमेंट को उसका उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, ज़्यादा टैक्स की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट आता था GST का, अब कम टैक्स हो गया तो कम इम्पैक्ट आएगा। कि आज के इस मानक दिवस के, विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को पहले बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही मैं हमारे मनीष जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज हमारा हौसला बढ़ाया आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को जागृत करना, कि लोग मानक और गुणवत्ता के प्रति जागरूक हों। हम लोग जनरली
क्वालिटी को ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि क्वालिटी क्या है। हम लोग क्वालिटी को कंपेयर करते हैं कि शायद जिसका पैसा ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा, ऐसा मान के चलते हैं कॉमन कंज्यूमर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी का मतलब है कि कोई सर्टिफाइड प्रोडक्ट, उसके लिए आप ISI मार्क जो हमारा हॉल मार्क है इससे प्रमाणित वस्तुएं खरीदें। और साथ ही जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो हमारा ऐप है BIS केयर ऐप, उसको ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें और कोई भी सामान ख़रीदने से पहले उसको वेरीफाई करके तब सामान ख़रीदें, तो आप धोखे से बचेंगे। तो मैं सभी उपभोक्ताओं से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ आज के दिन कि ये शपथ लें कि हम अपने मोबाइल में BIS केयर ऐप ज़रूर डाउनलोड करेंगे और जो भी वस्तु खरीदेंगे, प्रमाणित वस्तु जो हम खरीदेंगे उसको पहले चेक करके तभी खरीदेंगे। देखिए, मानकों को हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आज ये प्रोग्राम मनाते हैं, विश्व मानक दिवस, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मानकों के थ्रू आगे बढ़ाएं, कि मानक किस तरह से हेल्प करें। क्योंकि आज हम बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और हर फील्ड में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मानकों में ऐसे क्या प्रारूप और किस तरह से उनको डाला जाए ताकि मानक से जो प्रोडक्ट बने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा योगदान दे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस की सबको पहले शुभकामना। और भारत मानक ब्यूरो ने इस दिन आज यहाँ लखनऊ के अंदर एक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े लोग, NGO से जुड़े लोग, तमाम लेबोरेटरी से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। और मानक सभी के जीवन में एक अनिवार्य मूल्य है। और मानक भारतीय मानक ब्यूरो का एक दो तरह से काम है। एक काम तो है कि जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो मानक के अनुरूप हों, गुणवत्ता के अनुरूप हों। और सबसे बड़ा ये है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के निवासी हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको संरक्षण देने का काम भारत मानक ब्यूरो करता है। यदि जो कोई व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक कोई वस्तु खरीदने या सेवा लेने जाता है और मानक के विपरीत काम करता है, तो भारत मानक ब्यूरो उसके ऊपर प्रवर्तन का भी काम करता है, यानी कार्रवाई का भी काम करता है। तो इसलिए इनका एक बड़ा स्थान है। नागरिकों को और निवासियों को सेवा और वस्तु उत्पाद की सुरक्षा एवं गुणवत्ता को प्रदान करने का। श्री सुधीर बिश्नोई जी, जो भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा के प्रमुख हैं, अभी आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रख रहे PhD CCI के निदेशक श्री अतुल श्रीवास्तव जी, भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक लखनऊ शाखा के श्री शरद कुमार जी, इस हाल में बैठे विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधिगण, NGOs के प्रतिनिधिगण, लेबोरेटरीज के प्रतिनिधिगण और तमाम समाज के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं। सर्वप्रथम तो मैं विश्व मानक दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और जब भारत के अंदर खड़े होकर हम मानक की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी सदियों की परंपरा अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक मानक स्थापित करके जीने की है। और भारत मानक ब्यूरो कितना इसका कार्य जरूरी था कि इसकी स्थापना देश के आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में ही हुई। तमाम संस्थाएं बनी, लेकिन 1947 यानी देश के आज़ाद होते ही बनी। तो इसका मतलब एक जो नेतृत्व वर्ग था, जो उसको ये पता था कि भारत के नागरिकों को अपने जीवन में उच्च गुणवत्ता की उत्पाद और उच्च गुणवत्ता की सेवा मिले, ये उनके मन में था। इसीलिए आज़ादी के तुरंत बाद भारत मानक ब्यूरो की स्थापना की गई।
भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय मानक इकाई है जो उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और मानक की बात के लिए कुछ पे करते हैं तो उनको गुणवत्ता उच्च हो या जो मानक के अनुरूप हो उसके अनुसार उनको सेवा उत्पाद मिले। ये एक तरह से उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने वाली इकाई है। इसलिए ये जो उद्योग जगत है या उत्पाद या सेवा देने वाली जो कंपनियां हैं, प्रदाता कंपनियां हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा आवश्यक देश के नागरिकों के लिए है और देश के निवासियों के लिए है। उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए यह आवश्यक है। आज हम लोग जब खड़े हैं तो 14 अक्टूबर है। आप सबको पता है कि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, ये 30 त्यौहार और पर्व का महीना होता है। इस समय ही ये डेटा बताता है कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार और खरीदारियां होती हैं ये दीपावली के आसपास के समय में होती हैं। ऐसे समय में इस कार्यक्रम को भारत मानक ब्यूरो की लखनऊ शाखा लखनऊ में करा रही है। कल संजोग से जो जन जागरण का कार्यक्रम था 1090 के पास मैरिन ड्राइव में, मैं उसमें भी उपस्थित था। एक बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान वहाँ उपस्थित थे। तो ये एक ऐसे समय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है जब हम मानक को वॉच भी कर सकते हैं। कल एक चर्चा वहाँ हुई थी, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसको लगता है मेरे लिए ही छोड़ दिया। एक ऐप भी लोगों के पास है, BIS ऐप। BIS ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और एक आज के समय में एक अच्छी बात है। अभी बिश्नोई जी कह रहे थे जो बच्चे हैं या 10-11 साल 10th 11th में पढ़ने वाले हैं, तो बिश्नोई जी जितना जो कम उम्र का इस समय है उतना वो टेक्नो को ज़्यादा जानने वाला है। तो आपका जो ऐप है या जो टेक्नोलॉजी से जुड़े जो चीज़ें आपकी हैं वो बच्चे ज़्यादा जल्दी समझेंगे। हमको लगता है कि उनको ज़्यादा इस पे एजुकेट करने की आवश्यकता है। और जो ये अवेयरनेस के कार्यक्रम है, जो आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इसका अगर प्रतिफल जानना हो या इसका क्या लाभ मिल रहा है ये जानना हो तो आज हम लोग यहाँ जो हाल में बैठे लोग हैं अपने घरों में जाने के बाद यहीं उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और जब दीपावली की खरीदारी करने जाएं और इस दीपावली की खरीदारी में छोटे से बर्तन से लेके और बड़ी सी गाड़ियाँ और ज्वेलरी से लेके तमाम दैनिक उपयोग की चीज़ों की खरीदारी भारत का लगभग प्रत्येक नागरिक करता है। और अगर आप खरीदारी करने जाएं और इस ऐप से उसकी गुणवत्ता को जांच करें तो न केवल आपको गुणवत्ता वाला उत्पाद मिलेगा, वस्तु मिलेगा, बल्कि एक संदेश भी लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जाएगा कि भारत का आम नागरिक अब अगर आप गलत उत्पाद बेचेंगे बिना ISI मार्क या हॉल मार्क या जो तमाम मार्क अभी आपने बताए हैं उसके अतिरिक्त मानक के विपरीत बेचेंगे तो यहाँ का आम नागरिक स्वयं ही जांच कर लेगा और एक्सपोज कर देगा। तो निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। तो आज आपने भारतीय मानक ब्यूरो ने इस कार्यक्रम को किया, मैं एक बार फिर साधुवाद देना चाहता हूँ। चूँकि इस विभाग के तमाम तकनीकी पहलुओं से तो मैं नहीं परिचित हूँ, मुझे जितना मैं परिचय था, चूँकि ये विषय केंद्रित कार्यक्रम है तो कार्यक्रम के इधर उधर न जाते हुए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तमाम गुणवत्ता क्वालिटी के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो उसके लिए हमने मेरा जो जुरिस्डिक्शन है यहाँ पर लखनऊ के अंदर 45 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। इसके अंदर 41,333 ग्राम पंचायत है और हमने ब्लॉक लेवल पर एक ड्राइव चला के ब्लॉक लेवल पर सभी ग्राम प्रधानों को एक ग्राम पंचायत की आपकी मीटिंग होती है तो ये चीज़ें आप ग्राम प्रधान अपने
लोगों के साथ शेयर करें ताकि गांव में इसके बारे में लोगों को जागरूकता हो। साथ ही एक बहुत जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने टूल बनाया है जिसमें जिसको हम कहते हैं BIS केयर ऐप, जो कि हमारा मोबाइल ऐप है, जो आप हमारे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसका जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेंडर्स करते हैं आजकल और इंडस्ट्री उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास जो टेंडर आए हैं उसमें से अगर कोई लाइसेंस होल्डर है तो वो उसकी जानकारी हमारे BIS कराना चाहूँगी, जिसके बारे में कुछ भी कहना यानी सूर्य को दिया दिखाने के समान है। आज हमारे बीच पधारे हैं ऐसे अधिकारी जिनकी दृष्टि, स्पर्श, निर्णय निश्चयपूर्ण और कार्य समर्पण के पूर्ण है। उनकी पहल से लखनऊ में शहर विकास, सफाई, यातायात प्रबंधन और जनता की शिकायतों का निवारण और बेहतर हुआ है। और शिक्षा और अनुभव यह दर्शाते हैं कि वे दृष्टिकोण, सोच और कर्मठ नेतृत्व के प्रतीक हैं। सर है पावरकॉन सीमेंट लिमिटेड से। इसके बाद है RLJ सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट डिवीजन। इसके बाद ऐसी इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं बुलाना चाहता हूं जिन लोगों ने आज तक BIS बहुत ही सहयोग किया है और एक्सपोजर विजिट्स में भी सहयोग किया है। स्प्लाइस लैमिनेट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्लीज ताली। बात बुलाना चाहता हूं मैं उन NGOs को जो हमारे साथ जुड़े हैं और हर एक फंक्शन में उनको मैं बुलाना चाहता हूं। ज्ञान प्रकाश जी, मुरारी इंटर कॉलेज गोरखपुर से। प्रोफेसर राजीव सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। दीपक द्विवेदी जी को, दीपक द्विवेदी जी। संदीप सैनी जी, सत्यम पांडे जी, ये हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जो हर समय तत्पर रहते हैं BIS के कोई भी इवेंट को कराने के लिए।